हेलो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी करने जा रहे हो और मैथ को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम आती है या मैथ समझ में नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी एक एक बात आपकी समझ आ जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैथ में आपके नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी कंपटीशन में भी जा रहे हो या मैथ आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में तैयारी कर रहे हो, तो मैथ अगर पढ़ने जा रहे हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका उसको रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन होने के बाद में आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर हम कराएंगे, रिवीजन आप क्लियर करते हैं, तो रिवीजन के लिए आपको बुक हो पढ़ने के लिए या फिर कोई पीडीएफ हो, तो आपको हम या तो आप कोई बुक ले लीजिएगा या फिर आपको हम बाद में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए कोई ना कोई, जिससे कि या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज ले लीजिएगा, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप समझ सकेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से किस स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसको हम देखते हैं। चलिए इसको करने के बाद देखते हैं हम सबसे आज बात करेंगे हम फ्रैक्शंस पे। जी हाँ, भिन्न पे बात करेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भिन्न क्या होता है। हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, भिन्न से, फ्रैक्शन से। सबसे पहले बेसिक समझिए कि भिन्न होती क्या है। तो अगर हम बात करें साधारण भिन्न यानी साधारण भिन्न का मीन्स क्या हुआ आपका, इसको बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन। बात क्लियर है। सबसे पहले भिन्न का समझ ले, भिन्न का मतलब क्या है। सपोज करो कि आपके पास 5 चॉकलेट हैं और आपके पास आप टोटल 4 दोस्त खड़े हैं। 5 चॉकलेट हैं, तो आपको सबसे पहले 5 चॉकलेट हैं, तो आप 4 दोस्त हैं, तो सभी ए बी सी और डी 4 आप दोस्त हैं, तो सभी को पहले कितना हो जाएगा, सभी के हिस्से में एक एक चॉकलेट आ गया। जब ये 4 चला गया तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 चॉकलेट बची। अब इस चॉकलेट में प्रत्येक का कितना हिस्सा होगा, तो यानी कि एक चॉकलेट में प्रत्येक का हिस्सा कितना, 4 फ्रेंड है तो 4 से भाग दे दिया, तो यानी 1/4 भाग उसका हिस्सा होगा। तो यानी कि सबको 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी सबका इतना भाग सभी को इसमें से मिलेगा। तो ये हो गया। इस तरह से कोई किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर कोई काम करते हैं तो उसमें किसी की हिस्सेदारी कितनी होगी, उसका भाग कितना होगा, तो ये बताने के लिए हमें यूज किया जाता है फ्रैक्शंस को। बात क्लियर है। अब चलिए इस पर बात करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर वे में कि आप कैसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न, वल्गर फ्रैक्शंस क्या होता है, एक परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या है, कोई एक परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक हों। ध्यान रखना, जहां पे क्या होगा, जहां पर P और Q, जहां पर P और Q यानी कि आपका क्या होगा, पूर्णांक हो या पूर्णांक होगा या पूर्णांक हो।
यानी कि जब किसी को बोलेंगे एक परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां पर P एंड Q पूर्णांक होगा। और दूसरी कंडीशन होगी कि जो आपका Q है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये लिखा है, आपने क्या लिखा है, P/Q। ये जो P/Q लिखा है, इस P/Q को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे, जैसे आपने लिखा P/Q, तो इसके लिए बोलते हैं हम अंश, और इसके लिए क्या बोलते हैं हम, हर। इसको अंश बोलते हैं और इसको हम हर कहते हैं। अब इसको जो अंश है इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरेटर, यानी न्यूमेरेटर बोलते हैं। और इसके लिए क्या बोलते हैं हम, इसको न्यूमेरेटर बोलते हैं, और इसके लिए क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं हम, P/Q के रूप में इसको अंश बोलेंगे, इसको न्यूमिनेटर बोलेंगे, और इसको हर बोलेंगे, डिनोमिनेटर इसको हम बोलते हैं। अब इसी की बात हम बात करते हैं, इसको अगर यहाँ समझ लीजिएगा, इसी की अगर सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का सरलतर रूप में लिखा जाए तो, यानी जो भिन्न लिखी गई है उसको अगर हम सरलतम भिन्न में लिख दिया जाए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कर दिया जाए, तो वो आपकी भिन्न का सरलतम रूप होगा। यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हों, यदि अंश और हर परस्पर अभाज्य हों, यानी डिवाइड ना हो सकें, तो भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि 3/5, अब ये आपस में कट नहीं सकता, तो ये आपका क्या हो गया, ये भिन्न का सरलतम रूप हो गया। अब जैसे 2/5, ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, अभाज्य हैं, तो ये भिन्न का सरलतम रूप हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपकी ये समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ जी, भिन्न ऑफ फ्रैक्शन पे हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं और किस तरह से हम इन पे काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस जो करने वाले हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शंस के 3 टाइप से बात करेंगे। एक आपका साधारण भिन्न होगी, दूसरा आपका दशमलव भिन्न होगी, तीसरी आपकी सतत भिन्न होगी। सबसे पहली क्या है, इसको भागों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कुछ पार्टों में। आपकी सबसे पहले क्या होगी, साधारण भिन्न, दूसरी आपकी क्या होगी, दशमलव भिन्न, और तीसरी आपकी क्या होगी, आपकी होगी सतत भिन्न। यानी कि आपकी भिन्न कितनी हो गई, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल, डेसिमल और कंटिन्यू फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन, और इसके लिए बोलते हैं हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन। बात क्लियर है। अब हम तीनों पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अभी बात करते हैं कि साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, सतत भिन्न क्या होती है। तो सब पे हम वारी वारी से आएंगे, एक एक करके आएंगे और उनके हम एग्जाम्पल भी लेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस पे,
साधारण भिन्न पे। जो साधारण भिन्न है इसके भी टाइप्स होते हैं। एक टाइप इसका होता है कितना, उचित भिन्न। उचित भिन्न, एक उचित भिन्न होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फंक्शन, यानी इसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो उचित भिन्न कौन सी होती है, ये वो भिन्न होती है जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि जिसका p जो है q से छोटा होगा। यानी कि कैसे, कि जो हमारी उचित भिन्न है वो भिन्न होगी जिसका अंश हमारा q से छोटा होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं कैसे, जैसे एग्जांपल, जैसे आपका 4/7, तो आपका अंश जो है हर से छोटा है, या फिर 3/4, तो आपका अंश जो है हर से छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया, उचित भिन्न होगी, यानी कि आपका अंश छोटा होगा हर से, तो ये आपका प्रॉपर फंक्शन होगा। दूसरे नंबर पे इसमें बात करते हैं अनुचित भिन्न। ठीक, अनुचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश हर से बड़ा होगा, तो उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, यानी कि इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि एग्जांपल ले लो जिसका, यानी कि 9/7 ले लो, यानी कि 9 बड़ा है यहाँ पे, यानी कि आपका जो p न्यूमिनेटर है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा होगा हर से, तो आपका इम्प्रॉपर फंक्शन यानी अनुचित भिन्न होगा, जैसे 9/7 या फिर आप 7/5। तो ये जो होंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अनुचित भिन्न होगा। तीसरे नंबर पे आपका आता है मिक्स भिन्न, यानी कि मिश्र भिन्न आता है। मिश्र भिन्न, यानी इसको बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जहां पर उचित भिन्न भी हो और कोई एक पूर्णांक नंबर हो, यानी कि यहाँ पे कोई एक कंप्लीट नंबर, होल नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, और उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, तो वो आपकी मिश्र भिन्न होगी। जैसे कोई मतलब जिसपे कोई पूर्णांक नंबर भी आ रहा हो और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, तो वो आपका मिश्र भिन्न होगा। जैसे 2 सही 1/3, यानी कि अगर हम ये कहें तो इस तरह से ये जो एग्जांपल होगा ये किसका होगा, ये आपका मिश्र भिन्न का होगा। या हम ये कहें कि एक नंबर के साथ, यानी हमारा एक पूर्णांक नंबर के साथ में इम्प्रॉपर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन रख दिया, उचित भिन्न को रख दिया, तो हमारा मिश्र भिन्न बन गया। या फिर 9/7 इसको भाग देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिश्र भिन्न बन जाएगा। जैसे 7 को 2 से 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 1 सही 2/5 आएगा। 9 को 7 से भाग देंगे तो 1 सही 2/7 आएगा, तो मिश्र भिन्न आ जाएगी। तो ये होते हैं हमारे भिन्न के टाइप। अब बात करते हैं हम दशमलव के बारे में, इस भिन्न के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे पर चलने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसके लिए एक होती है आपकी, क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। यानी कि आपकी क्या होती है, इसी के अंदर बता रहा हूँ, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसको रेसिप्रोकल, यानी इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब कोई भिन्न किसी रूप में लिखी होती है तो उस भिन्न का आपका व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो जो बेसिक व्युत्क्रम भिन्न क्या हो गया, जब कोई भिन्न आपकी हो
उसके भिन्न को परस्पर अगर बदल दिया जाए, यानी अंश को हर की जगह पे रख दिया जाए और हर को अंश की जगह पे रखा जाए, तो वो आपकी क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं उसके लिए। यानी कि अगर कोई भिन्न आपकी 7/9 है, अगर उसे बदल कर आपने 9/7 कर दिया तो वो आपकी क्या होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये नाम बोलेगा व्युत्क्रम, तो 7 मतलब कोई भिन्न देगा उसका व्युत्क्रम बताइए, तो आप व्युत्क्रम पता होगा तो पलट के लिख देंगे, तो आपका वो होगा आपका रेसिप्रोकल। ठीक, उसके बाद में आइए अब बात करते हैं, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं डेसिमल भिन्न की। तो डेसिमल भिन्न के लिए बात करते हैं। तो डेसिमल भिन्न में क्या होता है कि डेसिमल भिन्न होती क्या है, भिन्न का हर 10 या 10 की कोई घात के रूप में हो। दोबारा दीजिएगा, यानी कोई भिन्न है उसका हर, यानी कि जो q की वैल्यू हर 10 हो, जैसे कोई भिन्न है 7/9 की जगह पे 10 होती, कोई भिन्न 10 यानी किसी भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में हो और उस भिन्न को दशमलव के रूप में लिख दिया जाए, तो उसे हम डेसिमल भिन्न कहते हैं। यानी कोई भिन्न हो और उसके बट्टे में 10 हो, या जैसे कि आपका 7/10 या फिर 7/10 की घात 2 है ना, तो इसको अगर हम इसकी वैल्यू में रखें तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0.07 होगा। तो जब किसी भिन्न का हर जो है 10 या 10 की घात के रूप में हो और उसे हम भिन्न के रूप में लिख दें, तो वो हमारी क्या होती है, दशमलव भिन्न होती है। जब दशमलव भिन्न होती है तो यहाँ पे फिर क्या होता है, इसमें इसका अगला टाइप आ जाता है आवर्त भिन्न। आवर्त भिन्न, आवर्त भिन्न कौन सी होती हैं, आवर्त भिन्न के लिए क्या बोलते हैं, रेक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। यानी आवर्त भिन्न नहीं, इसको बोलेंगे आवर्त, क्योंकि भिन्न में तो ये चल ही रहा है, ये दशमलव की बात है, तो आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव इसको बोलते हैं रेक्यूरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, रेक्यूरिंग डेसिमल, यानी कि रेक्यूरिंग डेसिमल, रेक्यूरिंग डेसिमल। इसमें क्या होगा कि जब कोई अंक या अंक का समूह बार बार रिपीट होगा तो वो आपका किस में आ जाएगा, आवर्त दशमलव में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कैसे क्या होगा, जैसे 1/3 है, 1 को डिवाइड किया 3 से, तो आपका क्या होगा कि 1 को डिवाइड करेंगे, ना जाने कि 0 दशमलव धर के 0 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 या 9, फिर 1 बचा, फिर 0 रहेंगे, 3 या 9, 3 या 9। अब ये एक वर्ड जो है रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या होगा, आवृत्ति हो रही है। तो जब ये आवृत्ति हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक अंक की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। जब आपकी जब पुनरावृत्ति होगी एक अंक की या किसी अंक के समूह की पुनरावृत्ति होगी तो आपका आवर्त दशमलव या रेक्यूरिंग डेसिमल होगा। तो इसके लिए करने के लिए अगर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम इसको 1/3 यानी 0.3 पॉइंट लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये एक बिंदु से डिनोट कर देंगे, तो आपकी क्या होगा, इसका मतलब 3 ये जो है दोहराया गया अंक पर हम बिंदु लगाते हैं। जो अंक दोहराया जा रहा है, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस पर हम बिंदु लगा देंगे, तो वो आपका पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये 3 जो है पुनरावृत्ति हो रही है। अगर एक से अंक अधिक होते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो 15 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो आपका जाएगा 2 पॉइंट, फिर 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, फिर आपका कितना हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 हो गया 3, तो 7 चौक 28 और बचा 2, फिर आपका 7 दूनी 14 बचा 6 और 7 अट्ठे 56 बचा 4 और फिर 7 पन्ना 35 7, यानी कि आपका 2.1428 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जब इसको करेंगे तो इसके बाद जब करेंगे तो फिर 14285 7 ये रिपीट होता जा रहा है ये सारा।
ठीक। अब यहाँ देखेंगे रिपीट कहाँ से हो रहा है, 1 से, क्योंकि 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो देखो यहाँ 1 के बाद रिपीट स्टार्ट है, यानी जो रिपीटिंग बिंदु है जो पहला पर बिंदु रख देंगे और जो अंतिम बिंदु जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर कर देंगे, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब देखेंगे कि जो रिपीटिंग पॉइंट है उसको आपने लिख दिया, यानी कि 2 पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ के ऊपर बिंदु रख देंगे और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ रखेंगे। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होकर 7 तक ये पूरा बिंदु आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो ये आपका आवर्त दशमलव है, इस तरह से कितने भी होते हैं तो उनका हम लिख सकते हैं। इसको हम दूसरी तरीक़ा से कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, 15/7 बराबर जैसे 2.142857 है, तो हम इसको पूरे को बिंदु ना रख के हम पूरे को एक रेखा या बार लगा के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इससे रहेगा कि ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम एक रेखाखंड या रेखा बंधनी भी कहते हैं, या फिर विनकुलम कह सकते हैं इसके लिए। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि आपका जो फ्रैक्शन है जो P/Q के रूप में होता है, जो एक परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। P के लिए आप क्या बोलते हैं, P के लिए अंश बोलते हैं, Q के लिए हर बोलते हैं, उसके लिए न्यूमिनेटर बोलते हैं ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए डिनोमिनेटर बोलते हैं हर के लिए। बात क्लियर। साधारण भिन्न के ये हो गए सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका हर जो है बड़ा होता है अंश से, यानी अंश छोटा है हर से। इम्प्रॉपर यानी अनुचित फ्रैक्शन जो होता है अनुचित भिन्न, यानी कि इसका हर जो है छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, यानी कि कह सकते हैं कि इसका अंश बड़ा होगा हर से। मिक्स फ्रैक्शन में जब एक कंप्लीट नंबर एक उचित भिन्न के साथ रख दिया जाता है तो मिक्स बन जाती है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और जब कोई इसको क्या करते हैं, जब किसी भिन्न को परस्पर आपस में बदल दिया जाता है तो वो व्युत्क्रम भिन्न होती है। और डेसिमल नंबर में क्या होता है, जब कोई भी नंबर आपका हर किसी भी नंबर का या किसी भी भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में होता है तो, और उसे दशमलव के फॉर्म में रख दें तो आपका वो हो जाता है डेसिमल 1। और उसमें अगर किसी नंबर की बार बार पुनरावृत्ति आए एक शब्द की या एक अंक के समूह की, तो वो आवर्त दशमलव के अंदर रिकरिंग डेसिमल के अंदर आता है, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल आपने देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के एग्जांपल हम देखेंगे अगली में, यानी भिन्न के अंदर कोई भिन्न आती है तो उसके किस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक सही मतलब 1+1/2, फिर 1+ है ना, तो फिर 1/2 इस तरह से कुछ भिन्न बनती है। तो इसके हम क्वेश्चन बाद में बताएंगे कि किस तरह से करते हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम नीचे से सॉल्व करते हैं ऊपर की तरफ, या जो भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और डेसिमल के किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो टोटल मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि ये समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने भी बताया ये बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। अब चलते